तो शंख जी पूछ रहे थे ना जी प्रणाम नहीं करेंगे तो क्या होगा। तो कई बार तो हमारे दिमाग में यही आग्रह होता है कि भाई इन लोगों को प्रणाम की भूख क्यों है, अगर ये गुरु हैं तो ये क्यों प्रणाम के बारे में इतना बोलते हैं। उनको भूख है इसलिए नहीं बोलते हैं। वेद में ईश्वर की स्तुति के कितने सूक्त हैं, बहुत ज्यादा। वेद में स्तुति बहुत ज्यादा, क्या 99% स्तुति ही है किसी न किसी रूप में। और ईश्वर के ज्ञान से माने अपौरुषेय हैं वेद, भगवान ने बनाया ऐसे आप कह सकते हैं। तो जब भगवान खुद ही बना रहा था तो सब लोग मेरी स्तुति करें ये कहने की क्या जरूरत थी। अगर उसकी स्तुति नहीं करेंगे तो क्या भगवान का कुछ घट जाएगा शंख जी। अगर भगवान की स्तुति नहीं करेंगे तो भगवान की एनर्जी कुछ लो हो जाएगी क्या। फिर भी उन्होंने क्यों स्तुति का वहां पर विधान किया चारों वेदों में। इसलिए किया क्योंकि यदि हम स्तुति करेंगे तो हमारी चेतना ऊपर उठेगी। वो हमारी चेतना को उठाना चाहते हैं, वो हमें अपनी एनर्जी के साथ जोड़ना चाहते हैं। कोई माँ अपने बच्चे को, बिल्कुल छोटा बच्चा है, 1-2 साल का ही बच्चा है, तो उसको प्रणाम करना सिखाती है। तो सबसे पहले तो वो अपने आप को प्रणाम करवाना सिखाती है कि चलो बेटा माँ को प्रणाम करो, क्योंकि माँ ही है उसके सामने। और वो माँ को करने लगता है तो दूसरों को भी करने लगता है। तो क्या उन सब व्यक्तियों को उस छोटे से बच्चे के प्रणाम की भूख है क्या। उसके बिना क्या उनका कोई मोरल डाउन हो जाएगा। फिर भी क्यों सिखाते हैं, क्योंकि उस बच्चे के हित में है ये। उस बच्चे को यदि झुकना आएगा तो वो ऊंचा उठेगा। तो ये हमें सिखाने के लिए ऐसे बताया जाता है कि भाई कहीं भी गुरु ही नहीं, गुरु का मतलब होता है महान। अपने से किसी भी फील्ड में जो व्यक्ति महान है, आयु में बड़ा है, अनुभव में बड़ा है, जरूर गुरु का मतलब ये नहीं है जिन्होंने आपको पाठ पढ़ाया है, जिन्होंने आपको दर्शन व्याकरण रामायण गीता कुछ पढ़ाया है वो आपका गुरु है, ऐसा नहीं है। आपके माता पिता भी तो गुरु हैं। उन्होंने बेशक आपको अष्टाध्यायी नहीं पढ़ाई होगी, महाभाष्य काशी का नहीं पढ़ाया, लेकिन वो आपके गुरु हैं, कुछ तो पढ़ाया है ना। आपके प्राइमरी के जो टीचर्स थे वो भी आपके गुरु हैं। आयु में जो बड़े हैं, गांव के आसपास में रहने वाले बुजुर्ग, उन्होंने कुछ भी नहीं किया लेकिन वो बड़े हैं, वो भी गुरु हैं। तो किसी भी दृष्टि से जो व्यक्ति अपने से बड़ा है उसको प्रणाम करना ही चाहिए। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। तो जिसका अभिवादन का शील है, शील मतलब स्वभाव, झुकने का स्वभाव बनाना चाहते हैं, इसलिए नीतिकारों ने इन श्लोकों की रचना की कि जिसका अभिवादन का शील है, झुकने का जिसका स्वभाव है, क्योंकि झुकने वाला ऊंचा उठ जाता है, इसलिए उसको झुकना चाहिए। यदि आपको जीवन में ऊंचा उठना है, महान बनना है तो झुकना सीख लो। और यदि आपको जीवन में छोटा बनना है तो अकड़ना सीख लो। चॉइस आपके हाथ में है। उन्होंने दोनों चीजें रख दी नीतिकारों ने। अहंकार से व्यक्ति छोटा हो जाता है, विनम्रता से व्यक्ति बड़ा हो जाता है, झुकने से व्यक्ति बड़ा होता है। तो माता पिता गुरुजन भगवान यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे, हमारे शिष्य बड़े बने, इसलिए वो झुकना सिखाते हैं। और कोई कहे कि क्यों नहीं करेंगे तो क्या हानि हो जाएगी। यही अपने आप में हानि है कि ये जो न झुकना, फ्लेक्सिबल न होना, अकड़ होना, दुराग्रह होना, तो उससे फिर आपका नुकसान हो जाएगा। आप दक्षिण में जाओगे तो सारे मंदिरों के दरवाजे छोटे छोटे हैं ना, गर्भगृह, जहां उस देवता की मूर्ति होती है ना उसका दरवाजा छोटा ही होता है, तो फिर वहां ऐसे झुक के जाते हैं। तो किसी ने पूछा भाई इतना छोटे दरवाजे क्यों रखते हो। बोले कुछ लोग ऐसे आते हैं कि वो कभी झुके ही नहीं जीवन में, तो यहाँ आकर के कम से कम वो भी झुक जाएं, तो इसलिए उनको नीचा रखा गया है दरवाजों को। तो किसी भी दृष्टि से जो वृद्ध हैं
नित्यम वृद्धोपसेवी न, ऐसे कहा ना, नित्य ही वृद्धों की सेवा करनी चाहिए, उपसेवन करना चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए। तो वृद्ध व्यक्ति अनुभव से हो सकता है, आयु से हो सकता है, ज्ञान से हो सकता है, किसी भी दृष्टि से वृद्ध हो सकता है, बड़ा हो सकता है, तो उन सब के सामने झुकना चाहिए। तो ये व्यक्ति क्या करता है, ना पंच महायज्ञ करता है, ना अपने गुरुओं को प्रणाम करता है, झुकता नहीं है उनके सामने। गुरुश्चापि अवजानातु, जो उनको कहता है मैं नहीं जानता, उन्होंने कभी पढ़ाया होगा, तो जब गुरु सामने आए तो ये उधर मुंह कर लेता है। आप में से भी 2-4 कल खड़े थे वहां पे, 2-4 तो वहां से खड़े ही ऐसे ऐसे कर रहे थे, और 1-2 ने उधर मुंह कर लिया कि हमने देखा ही नहीं आपको, तो हम क्यों प्रणाम करें। तो बिल्ली आई तो कबूतर ने आंखें बंद कर ली, बोल मैंने बिल्ली को देखा ही नहीं। तो आपने तो नहीं देखा, बिल्ली ने तो देख लिया ना, तो वो तो छोड़ेगी नहीं आपको, वो तो गर्दन दबाएगी। तो हमने नहीं देखा, तो दूसरे ने तो देख लिया आपको। तो अपने को ऐसी हैबिट्स नहीं डालनी चाहिए, और यदि पहले से डली हुई हैं तो अपनी उन आदतों को हटाने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। महर्षि दयानंद ने आर्य समाज के नियमों में लिखा है, सत्य के ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने में सबको सदा उद्यत रहना चाहिए, सदा सर्वदा उद्यत, तैयार रहना चाहिए, नहीं तो फिर ये चीजें हटेंगी कैसे। तो यही तो समय है अपने पास, जैसे जैसे हम शास्त्र में पढ़ें, जैसे जैसे ऋषियों की बात हम सुने, वैसे वैसे कहीं हमारे आचरण में त्रुटि हो रही है तो उस त्रुटि को हटाएं। इसी के लिए तो ये पढ़ा जाता है, केवल बांचने के लिए तो नहीं पढ़ा जाता है। तो ये इन्होंने बताया कि जो गुरुजनों की भी अवमानना नहीं करता है, उस व्यक्ति को जो पाप लगता है वो पाप मुझे लगे यदि मैंने श्री राम के जाने में कोई अनुमति प्रदान की हो। अब इसके लिए ये जो है ना नीचे वेद का प्रमाण दे रहे हैं, एष वा अतिथिर यत् श्रोत्रिय तस्मात् पूर्व न अश्नीयात्। पंच महायज्ञ से पहले नहीं खाना चाहिए। घर में कोई अतिथि आया है तो उससे पहले नहीं खाना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि जैसे अतिथि को आना है 8:30 बजे और आपका खाने का समय होता है 8 बजे, तो व्यक्ति सोचता है मैं अपने टाइम पे खा लूं, और क्या पता उनको 8:30 के 8:45 भी बज जाए, तो मैं अपनी उसको क्यों खराब करूं दिनचर्या को। तो पहले खुद खा लेता है, फिर बाद में वो आके कहता आप भी तो लो, बोले ना ना आज भूख नहीं है हमें, बस आप ही खाओ। ये नहीं कह रहा कि मैं खाए बैठा हूं। तो ऐसे नहीं करना चाहिए। जब वो अतिथि आ रहा है तो पहले आप उसको आने दो, आप वेट करो, पहले उसको खिला के फिर आप खाना, या तो उसके साथ भी खा सकते हैं। आजकल डाइनिंग टेबल की व्यवस्था है तो सारे एक ही साथ बैठ जाते हैं उसके। अघम से केवलम भुंगते यह पचत्यात्म कारणात् यज्ञ शिष्टाशनम हेतत् सताम अन्नम विधीयते। ये मनुस्मृति का दिया, पहले श्रुति का प्रमाण दिया, नीचे स्मृति का दे दिया। मनुस्मृति में कहा स केवलम अघम भुंगते, वो केवल और केवल पाप को खाता है। कौन? यह आत्म कारणात् पचती, जो केवल अपने लिए पकाता है। अपने लिए भी कोई पकाते हैं, अपने अन्न में कम से कम 4 लोगों का हिस्सा होना चाहिए। पंच महायज्ञ है ना, अतिथि का भी होना चाहिए, बलि वैश्वदेव यज्ञ पशु पक्षियों का हिस्सा होना चाहिए, माता पिता गुरुजनों का हिस्सा होना चाहिए। और मुझे आश्चर्य होता है कि आजकल जो बहुत ज्यादा ज्ञान के बोझ मर रहे हैं, अपने आप को बहुत विद्वान मान रहे हैं, वो लोग ये करते ही नहीं है। और जो गांव में हमने देखा जो बिल्कुल अपने आप को अनपढ़ मानते थे कि भाई हमें तो कुछ आता तो है नहीं, वो रोजाना खाना बनाते समय सबसे पहले रोटी गाय की, ये हमने निकालते हुए देखा गांव में सब लोगों को, और अपने घर में भी देखा। पहली रोटी गाय की, दूसरी रोटी कुत्ते की, कौवे कुत्ते की, तीसरी रोटी कोई अतिथि आया है तो पहले उसको, सबसे पहले उसको खिलाओ। फिर
जो बड़े हैं अपने घर में, माता पिता, पहले उनको दो खाना, बच्चों को बाद में मिलेगा, दादा दादी हैं तो ये वो लोग तो करते थे जो अपने आप को अनपढ़ मानते थे, परंपरा से जो आ रहा था। और हमने दो चार शब्द पढ़ करके उन परंपराओं को अंधविश्वास बता दिया, अवैज्ञानिक बता दिया। और बोले 2 रोटी का भी आटा बचे तो उसको फ्रिज में रख दो, वेस्ट नहीं करना, शाम को बना लेंगे उसका, जितनी रोटी खानी है उतने ही फुलके बनेंगे। अपने अपने लिए पकाया, बाकी का रख दिया। तो फिर वो हजारों रुपए फिर डॉक्टरों को देते हैं, बीमार होते हैं। मतलब ये ऐसे नहीं कह रही हूं कि बीमार होने वाले सब बुरा काम करके ही बीमार हुए हैं, लेकिन अगर हम अपने इन 5 महायज्ञों का ठीक से पालन करें तो काफी हद तक हम शारीरिक मानसिक रोगों से बच सकते हैं। बिल्कुल कोई व्यक्ति अपने ऊपर सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है ना, लौकिक दृष्टि से, तो फिर बहुत जल्दी वो व्यक्ति चिड़चिड़ा और मनोरोग का रोगी हो जाएगा, डिप्रेशन में चला जाएगा फिर वो। तो ये तो वेद का आदेश है, संगच्छध्वम संवदध्वम संभो मनांसी जानतम। संगठन में शक्ति होती है। यज्ञ भी करें तो सब मिल करके करें, उसमें शक्ति है। योग करें तो सब मिल करके करें, केवल भारत वाले ही ना करें, पूरे विश्व के लोग मिल करके करें, उससे शक्ति बढ़ती है। प्राणायाम भी करें तो मिलके करें, उपासना भी करना है तो मिल करके करें, खेती का काम करना है तो मिलके करें, थकान भी नहीं होगी और काम फटाफट हो जाएगा। सफाई भी करनी है तो मिलके करें, पढ़ाई भी करनी है तो मिलके करें। एक तो कक्षा में बैठ के पढ़ाई करते हैं, उसका जो परिणाम है, और एक व्यक्ति अकेला कंप्यूटर पे बैठ के पढ़ रहा है। कोरोना काल में इसका अनुभव किया ना, तो ज्यादातर बच्चों की आंखें खराब हो गई, मेमोरी वीक हो गई, डिप्रेशन में चले गए। तो ये पूरा हमारा जो वैदिक धर्म है ये संगठन का उपासक है। तो ऐसे ही जो भोजन आदि भी बनाते हैं उसमें सबका हिस्सा होना चाहिए। तो ये स्थूल भोजन के लिए भी ये नीति का श्लोक घटित होता है, और बाकी के जितने भी भोग हैं हमारे, वो भी केवल अपने लिए नहीं होने चाहिए। यह पचती आत्म कारणात, इसका मतलब है जो हम धन आदि भी कमाते हैं उस धन में सबका हिस्सा है। जो हम खाना खा रहे हैं, जो हमारी थाली में आया है, रोटी सब्जी चावल, उसमें बहुत लोगों का सहयोग है। आप उसके ऊपर कभी एनालिसिस करना कि वो खाना कहाँ से आया, तो आपको पता लगेगा कि वो तो अन्न से हमने आटा बनाया था, फिर वो आटा बनाने वाले का सहयोग है उसमें। फिर उससे पहले उस आटा बनाने वाले के पास वो अन्न कहाँ से आया, तो किसान से आया, तो किसान का भी सहयोग है। उस किसान ने उस अन्न को प्राप्त करने के लिए कितने महीने तपस्या की खेत में, वो उसका इतना बड़ा सहयोग है। फिर तपस्या करते समय वो किसान के साथ उसके परिवार वाले लोग भी लगे कि वो अकेला ही लगा हुआ था नलाई आदि करने में, तो पता लगा कि उसके साथ और 10 लोग लगे हुए थे। और फिर जिस पौधे की वो पालना कर रहा था उसमें केवल किसान के सहयोग से वो फलित नहीं हुआ, उसमें जल भी दिया गया, तो जल का भी सहयोग है, धरती माता का भी सहयोग है। फिर जिस जड़ को पानी दिया उस जड़ के पास वो जो मिट्टी है, उस इतनी सी मिट्टी में लाखों ऐसे कीट हैं जो उस पौधे को पोषक शक्ति देते हैं, उन सब लाखों कीटों का भी सहयोग है। और इतने सारे लोगों का सहयोग प्लस होकर के अब आपकी थाली में 2 रोटी आई है। तो इन 2 रोटियों से खा करके जो एनर्जी मिलेगी उससे आपका ही भला क्यों हो, उन सब का हिस्सा है, तो उन सब के लिए भी तो वो शक्ति काम करनी चाहिए ना। और इसीलिए तो मंत्र भी बोला जाता है, इसीलिए भावना की जाती है, अन्नदाता सुखी भव। इसका क्या मतलब है, जिस जिसने मिलकर के ये अन्न दिया मेरे को, उन सब को भगवान सुख दे, क्योंकि उन सब ने मिलकर मेरे को सुख दिया। तो ये छोटी छोटी जो भावनाएं हैं ये हमारा कल्याण करती हैं, उनके लिए नहीं है। ये शंख जी, ये भावनाएं उनके लिए नहीं, ये हमारे लिए हैं, हमारा कल्याण होता है। तो अब आपको 2 प्रमाण दिए, एक वेद का,
एक मनुस्मृति का, अब तीसरा गीता का इससे मिलता हुआ ही देख लीजिए। स केवलम अघम भुंक्ते यह आत्म कारणात् पचति यज्ञ शिष्टाशनम ही एतत् सताम अन्नम विधीयते। सज्जनों का अन्न क्या विधान किया गया है? उसको यज्ञ से शेष बचा हुआ ही खाना चाहिए। पहले यजन करो। यजन का मतलब है जिस जिसका हिस्सा है उन सबको तृप्त करो। हमारे अन्न में, हमारे धन में, हमारे शारीरिक बल में। आप आज बड़े बलशाली अपने आप को कह रहे हैं, तो कभी तो आप इतने छोटे से बच्चे थे ना। तो वहां से और यहाँ तक की यात्रा में किन किन लोगों का सहयोग है, उन सब का आपके शारीरिक बल के ऊपर अधिकार है। तो उन सब की सहायता करना, सेवा करना, हेल्प करना, ये आपका कर्तव्य बनता है। तो कभी कभी जो बलवान होते हैं, जो जवान होते हैं घर में, वो बुजुर्गों की उपेक्षा कर देते हैं। वो बेचारा गिर गया तो ये हंस के आगे चला जाता है, उसके वृद्धावस्था का उपहास करता है। तो आपका ये बल सदा नहीं रहने वाला है, और इस बल में उनका भी हिस्सा है। इसलिए पहले उनको उठाओ, उनको कहीं चोट लगी है तो उसको सहलाओ, उसको मरहम लगाओ, उसको ठीक करो। ये उनका हक है, ये उनका दे दो आप उनको। तो फिर ये आपका कार्य यज्ञ शेष हो जाएगा। फिर ये आपका बल आपके लिए यज्ञ शेष रहेगा। तो ये ही सज्जनों का अन्न है, ये ही सज्जन लोगों का भोजन है, ये ही सज्जन लोगों का भोग है कि वो सबका हिस्सा दे करके जो शेष अपने लिए बचा उसको खाएं। और जो स्थूल यज्ञ आप करते हैं उसमें भी उसी तरह का महर्षि दयानंद जी ने डिजाइन किया है। पहले आप अलग अलग देवताओं के लिए आहुति देते हैं। इदम अग्नये, इदम सोमाय, इदम प्रजापतये, ऐसे अलग अलग को देते हैं आप। सब दे करके फिर लास्ट में एक देते हैं स्विष्टकृत आहुति। अभी कोई भी भूल चूक रही हो, कोई देवता बच गया हो जिसका नाम ना लिया गया हो, या देते समय मन इधर उधर चला गया हो, तो वो मुझे क्षमा करें और मेरा ये जो यज्ञ किया है इसको सुहुत बना दें। अच्छी प्रकार यजन किया है मैंने, ऐसा ये यज्ञ का स्वरूप बना दें। स्विष्टकृत आहुति दी, उसके बाद में फिर हो जाता है मौन। जितना मेरे पास घी था, सामग्री था, यज्ञ का जो मटेरियल था, वो जिस जिसका हक था मैंने सबको दे दिया। लास्ट में क्षमा मांग ली। और अब जो थोड़ा सा बचा है ये किसका है? ये है फिर भगवान का। तो फिर एक मौन आहुति उसके लिए कि आपसे ही मिला था ये मेरे को, आपसे लेकर के मैंने सबको दिया जिस जिसका हिस्सा था, और अब लास्ट में ये सारा आपके चरणों में समर्पित है। तो वो आहुति मौन दी जाती है। फिर लास्ट में बोला जाता है इदम प्रजापतये इदन्नमम। सब प्रजापति का है। जो देवों को दिया वो मेरा नहीं था, उस प्रजापति से लिया मैंने और फिर उससे लेकर के सबको दिया। तो मेरे पास जिस प्रकार का भी बल है, चाहे वो बुद्धि का है, चाहे शरीर का है, धन का है, समाज का है, कोई भी बल है, ये मेरा अपना नहीं है, ये भगवान का दिया हुआ है। तो उसको एक बार याद करके और फिर जो बच गया उससे फिर पूर्णाहुति की जाती है। सर्वम वै पूर्णम। तो सबका हिस्सा सबको देकर फिर शेष बचा वो भगवान को समर्पित करके, और उसी में ही इस व्यक्ति का यज्ञ पूरा हो जाता है। तो जैसे ये यज्ञ पूरा होता है वैसे ही जीवन का यज्ञ भी तभी पूरा होता है। तो इसलिए भरत जी कह रहे हैं कि जो इस जीवन के यज्ञ को इस रूप में पूरा नहीं करता है, उस व्यक्ति को जो पाप लगता है वो मुझे भी लगे। तो इसका मतलब है कि ये इस तरह का जीवन जीते हैं, वैदिक परंपरा से जुड़े हुए लोग हैं। महाराजा दशरथ के सभी पुत्र। इसी को गीता में कहा, बिल्कुल उन्हीं भावों को, मनुस्मृति वालों को ही, यज्ञ शिष्टासिनः संतो मुंचन्ते सर्व किल्बिषैः भुज्यते तु अघम पापा ये पचन्ति आत्म कारणात्। जो यज्ञ शेष खाते हैं ना,
वो तो सर्व किल विषयी मुंचनते, जो यज्ञ शेष खाते हैं वो तो सब पापों से छूट जाते हैं, और जो अपने लिए ही पकाते हैं और खाते हैं वो तो अघम भुंजते, वो तो पाप को ही खाते हैं, अन्न नहीं खाते बल्कि एक तरह से पाप को ही खा रहे हैं, तो वो जाके पाप की शक्ति बढ़ाएगा। और जो नीचे की पंक्ति थी उसके लिए फिर एक मनुस्मृति का इन्होंने श्लोक दिया, शय्यासने अध्याचरिते श्रेयसाने समाविशेत, शय्यासनस्थस्य चैव एनम प्रत्युत्थाय अभिवादयेत्। श्रेयसा जो अपने से श्रेष्ठ हैं, बड़े हैं, रामायण में तो गुरु कहा था, गुरुश्च अपि, और मनुस्मृति में कहा श्रेयसा जो श्रेष्ठ हैं, तो गुरु भी श्रेष्ठ हैं, और गुरु के साथ साथ अन्य भी जो श्रेष्ठ लोग हैं उनके शय्या आसने अध्याचरिते न समाविशेत, वो जिस शय्या का, जिस आसन का प्रयोग करते हैं अपने से श्रेष्ठ लोग, उसके ऊपर नहीं बैठना चाहिए। मेरे को पूज्य स्वामी परमार्थ देव जी ने बताया, दीदी हम आपके जाने के बाद ना कई लोग इस पे कुर्सी पे बैठ के वो रिकॉर्डिंग करते हैं, मेरे को अच्छा नहीं लगता, मैं तो खुद भी नहीं करता हूँ, मैं उनको देखता हूँ तो मेरे को अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने कहा भैया मैं अपने बारे में तो कह भी नहीं सकती हूँ, भाई इस कुर्सी पे मत बैठा करो, और किसी का होता तो कह भी देती। तो कई बार हमें पता नहीं होता है, ऐसा नहीं है कि वो करना नहीं चाहते, उनको पता ही नहीं है, किसी ने बताया ही नहीं। तो मनुस्मृति में कहा है कि अपने से श्रेष्ठ जो अपने गुरुजन हैं, माता पिता आदि हैं, या जो भी श्रेष्ठ हैं, वो जिस आसन आदि का या शैया आदि का प्रयोग करते हैं उसके ऊपर बैठना या सोना नहीं चाहिए, ये श्रेष्ठ आचरण नहीं है। और यदि खुद के ही शैया पे हम बैठे हैं या आसन पे बैठे हैं और फिर गुरु आ जाएं, तो फिर हमें बैठे बैठे प्रणाम नहीं करना चाहिए, उठ के करना चाहिए। शय्यासनस्थस्य चैव एनम प्रत्युत्थाय अभिवादयेत्। आसन या शैया पे बैठे हैं तो बापू ने सुनाई थी ना कहानी, आलसी भैंस का दूध पीने वाला, वो लेटे लेटे रास्ता बता रहा था पैर से ऐसे, तो उसने कहा भाई मुंह से भी कुछ बोल दे, तो बोले मुंह से बोलूं कैसे, ये हमारी भैंस यहाँ पानी में रहती है पूरे दिन और यहाँ एक घूंट पानी पीती नहीं, और घर में जाके खूब सारा पानी पीती है, और इस भैंस का दूध मैं पीता हूँ। तो इसलिए कुछ ऐसे महाआलसी भी होते हैं कि ऐसे पड़े पड़े प्रणाम जी, ओम जी, ये तरीका नहीं है। जब अपने से बड़े आते हैं और आप अपने आसन पे या शैया पे बैठे हैं तो उठ के प्रणाम करना चाहिए। मानो आप यहाँ ग्राउंड में बैठ के पढ़ रहे हैं और आपके कोई आचार्य बीच में आ गए उधर, तो आपको एक बार उठ करके प्रणाम करना चाहिए, उसके बाद वो घूमते रहे कोई बात नहीं। आपने एक बार प्रणाम कर लिया ना, अब आपके प्राण स्थिर हो जाएंगे। और नहीं तो और ज्यादा नीचे गर्दन कर लेना कि हमने तो देखा ही नहीं आचार्य को, या बोला तो बैठे बैठे ओम जी ऐसे कर दिया गर्दन झुका के, तो ऐसे नहीं करना, ऐसे मनुस्मृति में मना किया है। क्यों ऐसा, तो वो अगले पेज पे दूसरा श्लोक दिया, ऐसे क्यों, तो ये शंख जी के प्रश्न का उत्तर है। ऊर्ध्वं प्राणात् ही आक्रमन्ति योनः स्थविर आयति प्रत्युत्थानाभिवादाभ्याम पुनस्तान प्रतिपद्यते। कह रहे हैं ये जो योनः, ये जो युवक हैं, युवक युवती सभी आ गए, उनके प्राण जो हैं वो ऊर्ध्वम ही प्राणा उत्क्रामंती, जब कोई आता है ना बड़ा तो ये ऊर्ध्वारोहण करते हैं, वो प्राण ऊपर को चलने लगते हैं, दे बिकम नर्वस। प्रत्युत्थान अभिवादाभ्याम, और जब वे उठ करके प्रणाम कर लेते हैं तो पुनः तान प्रतिपद्यते, फिर उन प्राणों का वो प्रतिपादन कर लेते हैं, वो अपने आप शांत हो जाते हैं फिर। तो ऐसे हमें आचरण का भी ध्यान रखना है और आहार का भी ध्यान रखना है। तो ये देखो, आप कह रहे हो कि भरत जी ने इतना लंबा चौड़ा उपदेश क्यों दिया, क्यों बोला, तो उनके बोलने से हमारा कितना भला हो गया। हमें इन बातों का नहीं पता था, तो भरत जी ने जो ये 26वां श्लोक माता जी को सुनाया, तो इसमें कितना बड़ा शास्त्र, कितनी बड़ी शिक्षाएं भरी हुई हैं। जो ऐसा नहीं करता है उस व्यक्ति को
बड़ा पाप लगता है। तो हमें पंच महायज्ञ नहीं, आपके लिए 3, गृहस्थियों के लिए 5, वो जरूर करना चाहिए। यही हमारी वैदिक परंपरा है। बहुत सारे अभावों को, दुखों को हटाने के लिए हम विविध प्रकार के प्रयोग करते हैं। उसमें धन भी गंवाते हैं, समय भी गंवाते हैं, लेकिन जो कर्तव्य कर्म उसके लिए व्यक्ति बोलते हैं मेरे पास समय नहीं है, टाइम नहीं है मेरे पास। और वहां डॉक्टर के पास जाके 3 घंटे लाइन में खड़े हुए वेट कर रहे हो, तब टाइम कहां से आया? तो इससे अच्छा तो अपने घर में यज्ञ कर लेते, इससे अच्छा तो पंछियों को दाना दे देते, पंच महायज्ञ कर लेते, ब्रह्म यज्ञ कर लेते। तो ये टाइम उतना ही है, उसका सदुपयोग कैसे करना है तो वो ऋषियों ने बता दिया। उस मार्ग पे चलेंगे तो हमारा ज्यादा कल्याण होगा, और उसको अवॉइड करके अपने मनमाने मार्ग पे चलेंगे तो फिर नुकसान करके फिर वापस आना पड़ेगा। तो तब इतना नुकसान क्यों करें अपने जीवन का और अपनी शक्तियों का? तो हमें इन पंच महायज्ञों का और जो अपने से बड़े हैं उनके प्रति कैसा हमारा आचरण व्यवहार होना चाहिए, इस बात का पूरा ध्यान रखते हुए और फिर सात्विक आहार लेते हुए तब अपने जीवन की शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, आध्यात्मिक सब प्रकार की उन्नति करनी चाहिए। ये इस श्लोक से निकल करके आई शिक्षा। तो आज यहीं विराम लेते हैं, आगे कल पढ़ेंगे। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि शरणं 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 हरि शरणागति भक्ति कृपा का ये महामंत्रम। हरि शरणागति भक्ति कृपा का ये महामंत्रम। न भूलें तुम न भूलें हम, हरि शरणं हरि शरणं। भूलो तुम न भूलें हम, हरि शरणं हरि शरणं। चाहे सुख की घटा छाए, चाहे दुख की घटा छाए, चाहे सुख की छटा छाए, चाहे दुख की घटा छाए। खुशी हो या हजारों गम, हरि शरणं हरि शरणं। खुशी हो या हजारों गम, हरि शरणं हरि शरणं। नहीं दुनिया में कुछ अपना, ये सब एक रात का सपना। नहीं दुनिया में कुछ अपना, ये सब एक रात का सपना। वो साचा है
अमर प्रीतम हरि शरणम हरि शरणम वसा चाहे अमर प्रियतम हरि शरणम 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 श्री गुरुभ्यो नमः।